हेलो एंड वेलकम। आज हम एक ऐसी मिस्ट्री सॉल्व करने वाले हैं जो साइंस से कहीं ज्यादा बड़ी है। ये है हमारे एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व की कहानी है। ये उन साइंटिस्ट्स की जर्नी है जिन्होंने गलत थ्योरीज दी, शॉकिंग एक्सपेरिमेंट्स किए और आखिर में एक ऐसे सच का पर्दाफाश किया जो आपकी दुनिया देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। सो आर यू रेडी? लेट्स गेट इनटू इट। Just stop for a second and look around you. Your phone, the chair you're on, the water you drink, even the air you're breathing, and you yourself. ये सब चीजें आखिर बनी किससे हैं? वो सबसे छोटी ऐसी कौन सी चीज है जिसको जोड़ जोड़ कर ये पूरा यूनिवर्स बना है? Just think about it. ये सिंपल सा सवाल सदियों तक बड़े से बड़े थिंकर्स को परेशान करता रहा। And the answer, my friends, is the atom. जी हाँ, the atom. हर चीज का फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक। जैसे एक बिल्डिंग हजारों ब्रिक से बनती है, वैसे ही हर चीज सॉलिड, लिक्विड, गैस, यू नेम इट, इन एटम से बनी है। ये है हमारी आज की कहानी का हीरो। बट जैसा हर अच्छी मिस्ट्री में होता है, हमारा हीरो वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा वो दिखता है। इसकी कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। ओके, तो कहानी शुरू करते हैं एकदम बिगिनिंग से। फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, आई एम टॉकिंग सेंचुरीज, सबका यही मानना था कि एटम ही सब कुछ है, द फाइनल स्टॉप। इससे छोटा इस यूनिवर्स में कुछ हो ही नहीं सकता। दैट वॉज कंसिडर्ड द अल्टीमेट ट्रूथ। फिर 1800s में एक साइंटिस्ट जॉन डाल्टन ने इस आइडिया को एक प्रॉपर थ्योरी का फॉर्म दिया। उन्होंने कहा, सोचो, एटम एक छोटी सी सॉलिड परफेक्ट बॉल जैसा है। इमेजिन अ टाइनी स्टील बॉल बेरिंग। आप उसे तोड़ नहीं सकते, आप उसे काट नहीं सकते, इट्स इनडिविजिबल। उनके हिसाब से गोल्ड का एटम गोल्ड की एक सॉलिड बॉल है, ऑक्सीजन का एटम ऑक्सीजन की, सिंपल, क्लीन एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। और काफी टाइम तक एवरीवन जस्ट वेंट विद इट। पर फिर एक सिंपल सी चीज ने इस पूरी थ्योरी पर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आपने ये पक्का किया होगा, अपने सूखे बालों में प्लास्टिक की कोम रगड़ना और फिर उससे कागज के छोटे टुकड़ों के पास ले जाना, एंड लाइक मैजिक वो टुकड़े कोम से चिपक जाते हैं। दैट्स स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। बट सोचो, अगर एटम एक सॉलिड बॉल है जिसके अंदर से कुछ आ या जा नहीं सकता, तो ये चार्ज, ये चिपकने की पावर आ कहां से रही है? दिस वॉज द फर्स्ट मेजर क्लू कि बॉस, दाल में कुछ काला है, एटम के अंदर भी एक पूरी दुनिया छिपी है। और बस इसी एक क्लू ने साइंटिस्ट के दिमाग की बत्ती जला दी। इट फोर्स देम टू पीक इनसाइड द एटम। अब एटम एक बोरिंग सॉलिड बॉल नहीं था, बल्कि एक मिस्ट्री बॉक्स बन गया था, और इस मिस्ट्री बॉक्स के अंदर छिपे सस्पेक्ट्स को ढूंढने की रेस शुरू हो चुकी थी। और इस रेस में हमारा पहला सस्पेक्ट सामने आया, द इलेक्ट्रॉन। इट वॉज 1897 एंड साइंटिस्ट जे थॉम्सन प्रूव्ड कि एटम के अंदर एक बहुत ही छोटा सा नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है। I mean, this was a bombshell for the world of science. पहली बार इंसानों ने जाना कि एटम अनब्रेकेबल नहीं है। The real mystery was just getting started. तो आखिर ये इलेक्ट्रॉन है क्या? Well, इसका सिंबल है E नेगेटिव, इसका चार्ज है -1 और इसका मास, इट्स प्रैक्टिकली 0। ये इतना हल्का है कि इसे एटम से निकालना बहुत आसान है। इट्स लाइक सूखी धूल जो एक गीली मिट्टी के गोले पर चिपकी हो, आप बस फूंक मार के उसे उड़ा सकते हैं। यही वो धूल यानी इलेक्ट्रॉन है जो कोम रगड़ने पर आपके बालों से निकलकर कोम पर आ जाती है और उसे चार्ज कर देती है। सिंपल। लेकिन यहाँ एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई। अगर एटम में सिर्फ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होता तो हर चीज नेगेटिवली चार्ज होती, हमें हर चीज से करंट लगता। पर ऐसा तो नहीं होता, राइट? नेचर हमेशा बैलेंस पसंद करती है। जैसे हर बैटरी में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइड होती है, वैसे ही एटम को न्यूट्रल रहने के लिए एक पॉजिटिव पार्टिकल की जरूरत थी। सो द हंट बिगैन फॉर द पॉजिटिव हीरो। और ये पॉजिटिव हीरो ई गोल्डस्टीन के एक्सपेरिमेंट से मिला, एक नया पार्टिकल जिसका चार्ज आगे जाकर साबित हुआ कि बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के बराबर, लेकिन पॉजिटिव था। इसका नाम रखा गया द प्रोटॉन। ये था हमारा दूसरा सस्पेक्ट, एटम के अंदर छिपा हुआ इलेक्ट्रॉन को परफेक्टली बैलेंस करते हुए। तो देखो, इनके बीच का फर्क कितना क्लियर है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1, प्रोटॉन का +1, परफेक्ट बैलेंस। लेकिन मास में जमीन आसमान का फर्क था। एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से लगभग 2000 गुना ज्यादा भारी था। इट्स लाइक कंपेयरिंग अ टाइनी बर्ड टू अ ह्यूज मोटरसाइकिल। उनका चार्ज यानी पावर सेम है, लेकिन वजन बिल्कुल अलग। तो अब सबसे बड़ा सवाल था, ये चिड़िया और ये मोटरसाइकिल एटम के अंदर रहते कहाँ हैं? J.J. Thomson, the man who discovered the electron, took the first shot at explaining this.
उसके मॉडल को वाटरमेलन मॉडल कहते हैं। जस्ट इमेजिन अ वाटरमेलन, जो पूरा लाल हिस्सा है, ही सेड दैट्स अ सी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सारे प्रोटॉन्स, और उसमें जो काले बीज है, दोज आर द इलेक्ट्रॉन्स जस्ट फ्लोटिंग अराउंड। टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज बराबर है, इसलिए पूरा एटम न्यूट्रल है। इट वॉज अ लॉजिकल फर्स्ट गेस, राइट? पर साइंस गेस वर्क पे नहीं, प्रूफ पर चलती है। और जे थॉमसन के ही एक स्टूडेंट थे, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। उन्हें ये वाटरमेलन मॉडल ठीक नहीं लगा। उनके दिमाग में एक आवाज कह रही थी, समथिंग इज नॉट राइट हियर। तो उन्होंने कहा, लेट्स टेस्ट इट। और उन्होंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया जो आने वाले 100 सालों के लिए फिजिक्स की किताबें बदलने वाला था। द प्लान लुक्स सिंपल। उन्होंने बेसिकली एक गन बनाई जो छोटी, फास्ट मूविंग, पॉजिटिवली चार्ज्ड बुलेट्स फायर करती थी। इन बुलेट्स को कहते हैं अल्फा पार्टिकल्स। उनका टारगेट, सोने की एक सुपर थिन फॉयल, इतनी पतली कि उसमें बस 1000 एटम्स की लेयर थी, और उन्हें बस ये देखना था कि इन बुलेट्स का फॉयल से टकराने के बाद क्या होता है। नाउ, अगर वाटरमेलन मॉडल सही होता तो ये अल्फा पार्टिकल्स उस फॉयल से ऐसे निकल जाते जैसे एक बुलेट केक से निकल जाती है, थोड़ा सा इधर उधर होकर। लेकिन जो उन्होंने देखा उसने सबके होश उड़ा दिए। हजारों पार्टिकल्स तो सीधे निकल गए, बट कुछ बड़े बड़े एंगल्स पर मुड़ गए। और सबसे शॉकिंग चीज, लगभग 12,000 में से एक पार्टिकल फॉयल से टकराकर सीधा 180 डिग्री पर वापस आ गया। रदरफोर्ड खुद इतने हैरान थे कि उन्होंने कहा, ये उतना ही अनबिलीवेबल था जैसे आप एक 15 इंच की टॉप का गोला एक टिश्यू पेपर पर मारें और वो गोला उससे टकराकर वापस आपको ही आकर लग जाए। This wasn't a normal result. This was something that challenged everything they knew. So the point is, थॉमसन का वाटरमेलन मॉडल गलत था, डेड रॉन्ग। इस शॉकिंग रिजल्ट से रदरफोर्ड ने कुछ रेवोल्यूशनरी कंक्लूजन्स निकाले। नंबर 1, an atom is 99.99% empty space, खाली जगह। नंबर 2, सारा पॉजिटिव चार्ज और एटम का लगभग सारा मास एक बहुत ही छोटी सी सुपर डेंस जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड है। इस सेंटर को उन्होंने नाम दिया द न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन्स, वो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ उस खाली जगह में घूम रहे हैं, जैसे हमारी अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है। लेकिन मिस्ट्री अभी भी पूरी तरह सॉल्व नहीं हुई थी। एक आखिरी सवाल बाकी था। जब साइंटिस्ट्स ने न्यूक्लियस का मास नापा तो वो हमेशा उसके प्रोटॉन्स के टोटल मास से ज्यादा निकला। मतलब न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स के अलावा कुछ और भी था, अ मिसिंग पीस, एक ऐसा पार्टिकल जिसका मास तो था पर चार्ज कोई नहीं था, अ साइलेंट पार्टनर जस्ट हैंगिंग आउट। और इस आखिरी पजल को सॉल्व किया रदरफोर्ड के ही एक और स्टूडेंट जेम्स चैडविक ने 1932 में। उन्होंने आखिरी सबएटॉमिक पार्टिकल को ढूंढ निकाला, द न्यूट्रॉन। जैसा नाम से ही लग रहा है, ये न्यूट्रल था, नो चार्ज, और इसका मास लगभग प्रोटॉन के बराबर था। ये न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स के साथ रहता था, मास ऐड करता था और उन्हें आपस में जुड़े रहने में हेल्प करता था। एंड विद दैट द एटॉमिक फैमिली वाज फाइनली कंप्लीट। तो इन सारी डिस्कवरीज के बाद, इतनी सारी थियरीज के गलत साबित होने के बाद, अब हमारे पास एटम की पूरी कहानी है। चलिए इन सब टुकड़ों को जोड़कर देखते हैं कि आज का मॉडर्न एटम आखिर दिखता कैसा है। सो हियर इट इज। आज के मॉडर्न मॉडल के हिसाब से हर एटम के सेंटर में एक छोटा भारी न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं पॉजिटिव प्रोटॉन्स और न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इतनी सारी खाली जगह है, उसमें घूमते रहते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एटम को उसका मास देते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स उसकी केमिकल पर्सनालिटी डिसाइड करते हैं। पर हम बार बार कह रहे हैं कि न्यूक्लियस छोटा है और एटम खाली है, बट जस्ट हाउ स्मॉल, हाउ एम्प्टी। लुक एट दिस नंबर। एक एटम का साइज उसके न्यूक्लियस के साइज से लगभग 1,00,000 गुना बड़ा होता है, 100,000 टाइम्स। ये इतना बड़ा नंबर है कि इसे इमेजिन करना भी मुश्किल है। तो चलिए इसको आसान बनाते हैं। इमेजिन अ ह्यूज फुटबॉल स्टेडियम। पूरा स्टेडियम एटम है, तो उसकी सबसे ऊपर की सीट्स में कहीं इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, और न्यूक्लियस वो स्टेडियम के बिल्कुल सेंटर में रखा हुआ एक मटर का दाना है। आई एम नॉट किडिंग। द एंटायर स्टेडियम इज द एटम एंड अ टाइनी पी इज द न्यूक्लियस। बाकी सब कुछ जस्ट एम्प्टी स्पेस। तो अब इस एक्सप्लेनर की आखिरी और सबसे माइंड ब्लोइंग बात, जिस चेयर पर आप बैठे हैं, जो फोन आपने हाथ में पकड़ा है, इवन योर ओन बॉडी, ये सब चीज़ें एटम से बनी हैं जो खुद 99.99% खाली जगह हैं। तो हमें चीज़ें सॉलिड क्यों फील होती हैं?
ये सिर्फ उन इलेक्ट्रॉन्स के बीच के फोर्सेस की वजह से है। द सॉलिड वर्ल्ड isn't really solid at all. It's a beautiful, grand illusion. Isn't that amazing? नेक्स्ट टाइम तक सोच